बीपीएससी 68 चैलेंज कोर्स, ये एग्जाम आपके लिए भी चैलेंज और हमारे लिए भी। कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी इस कोर्स के बाद। पेपर 1, 2 एसे, आंसर राइटिंग, पर्सनल गाइडेंस और हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स आपको फ्री में दिए जाएंगे। कैसा भी हो आप एग्जाम निकालेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 68 एग्जाम बहुत नजदीक है ना। सवाल उठता है ऑप्शनल पेपर, वैकल्पिक विषय जो खुद में 3, 4, 5 महीने लेने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको 40 दिन में करना है। साथ में जितने और चीजें हैं वो सब तो है ही है। उसके बाद ऑप्शनल पेपर एमसीक्यू भले ही हो गया, लेकिन वो ऑप्शनल का एमसीक्यू है। कुछ लोग जो गलतफहमी में है उसको दूर कर लीजिए कि जीएस पैटर्न पे पढ़ेंगे उसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शनल पेपर का एमसीक्यू वो तैयार हो रहा है, वो मॉडर्न हिस्ट्री का जीएस नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी का जीएस पेपर नहीं है, वो ऑप्शनल पेपर का एमसीक्यू है। तो पहला ये डिफरेंस आपको समझना होगा। दूसरा, क्या इस ऑप्शनल पेपर को इस सारे सब्जेक्ट के साथ इतने कम समय में तैयार किया जा सकता है? इसका जवाब सीधे सीधे हां नहीं हो सकता। सुनने में थोड़ा सा बुरा लगेगा बट ये सही है। सीधे सीधे इसका जवाब हां नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर के अंदर जब आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ना वो, और जब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं वो, दोनों के अंदर में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर आपको थोड़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में अगर आपने डीप स्टडी जीएस का किया है तो थोड़ा कम लगेगा, लेकिन इस अंतर को अगर अच्छे से देखना है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, पॉवर्ड, पीएसआईआर, इन सब जगह जाइए तब आपको अंतर दिखेगा। जैसे ही थिंकर आएंगे ना, तो थिंकर को तो आपने खूब पढ़ा, समझ भी लिया, लेकिन जब एमसीक्यू टाइप में वो थिंकर आएगा तब आपकी हालत खराब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं। तो ये तो कंफर्म है कि आप ऑप्शनल की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। एक दिन खर्च हो रहा है, होने दीजिए। आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंटली सवाल कहां से पूछा जाता है, सवाल है कहां से देखोगे। कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, आप जीएस पे ही रहिए। अगर वहां से सवाल पूछा जा रहा है जिन जिन सेक्शन से, ऑप्शनल के अंदर भी उन्हीं के अंदर से, लेकिन थोड़ा डेप्थ में सवाल आएगा। आप जैसे एज फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री की बात करते हैं। देखो अभी के लिए सबसे, मेरे हिसाब से जो भी आर्ट्स पेपर, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उनके लिए हिस्ट्री एक सेफ सब्जेक्ट है। इसके पीछे कोई कारण नहीं है, कारण बस इतना ही है कि हिस्ट्री को में कुछ समझने समझाने थिंकर इनकर कुछ नहीं है, सीधा पढ़िए, कहानी खत्म। ज्योग्राफी में भी आपको थिंकर आ जाएंगे, ज्योग्राफी में आपको मैपिंग आ जाएगा। ये सारी समस्या से आप कहीं ना कहीं हिस्ट्री में बच जाते हैं। तो जो कंफर्टेबल है, अदरवाइज जो जहां कंफर्टेबल है वहीं रहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हर जगह ये चीज अप्लाई होगी। अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से सवाल सबसे अधिक पूछे जाते हैं, ये आपका प्राइम टारगेट होना चाहिए। दूसरा, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में कहां? गुप्ता पीरियड तक। एंशिएंट हिस्ट्री में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, 600 बीसी, मौर्य, गुप्ता या हर्षवर्धन तक पहुंच के रुक जाइए। साउथ इंडिया के लिए कंफर्टेबल नहीं है, चोल, पांड, पाल, प्रतिहार, जो भी है इस तरह का, वहां पे अभी रुक जाइए, ठीक है। इसके बाद मेडिएवल हिस्ट्री। अब इसको अक्सर लोग छोड़ देते हैं, उनको कुछ नाम और कुछ चीजें ऐसी है जो डर लगता है, लेकिन इन तीनों में अगर कोई सबसे आसान है और सबसे सेफेस्ट है तो वो मेडिएवल हिस्ट्री है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं कोई नाम का उलझन खास नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि मौर्य से गुप्ता के बीच में कई डायनेस्टी है, गुप्ता के बीच में कई डायनेस्टी है, साउथ इंडिया की अलग कहानी है। उसके अलावा बीच बीच में कई सारे और रूलर आते हैं, उनकी लड़ाई झगड़े, सामंतवाद, ऐसी कई सारी चीजें यहां उभर के आती है। मिडाइवल हिस्ट्री इस मामले में नीट एंड क्लीन है, आप सीधा सीधा फैक्चुअल रटिए, वहीं से सवाल भी आएगा, तो कहीं नहीं जा रहा। तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए मॉडर्न और मेडिएवल हिस्ट्री। जिनको भी लगता है कि मेडिएवल हिस्ट्री में वो कमजोर है या कंफर्ट नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, वो ज्यादा बेहतर है। यहां पर भी आप अगर दिक्कत ज्यादा हो तो एक तो शेरशाह कर लो, दूसरा मुगल और तीसरा सल्तनत काल और उसके फेमस रूलर और उससे रिलेटेड इंसिडेंट आप कर लीजिए, बुक्स एंड ऑथर देख लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर गुप्ता तक की बात की गई है,
तो क्या और सेक्शन को छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। उसके बाद और जो सेक्शन है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे पढ़ते थे उस सेक्शन को आप उसी तरह से पढ़ लीजिए, आगे जीएस में भी काम आएगा। और यहां से अगर सवाल आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तब भी आप इससे एक सेफ स्कोर करने की स्थिति में आ जाएंगे। समझ में रहे हैं? और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस सेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ था वो, एजुकेशन को लेकर, तो इस तरह के कई सारे कमीशन आए थे, तो वो सब आप यहां पर देख लो। उससे रिलेटेड बुक्स एंड ऑथर को देख लीजिए, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट देख लीजिए, गांधी एरा को देख लीजिए, तो वो सारी चीजें आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सॉर्ट आउट क्या करना है? सबसे पहले सॉर्ट आउट नहीं, आपको एक चेकलिस्ट तैयार करनी है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जिससे एग्जाम में लगातार सवाल पूछा जाता है। जब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट डाउन कर लेंगे तब उसमें देखना कि इतना इसमें सबसे मुश्किल कौन सा है जो हमको ठीक से याद नहीं रहता, साइड कीजिए। सबसे आसान वाला कौन है जो हमको अच्छे से याद रहता है और सवाल भी आता है, उसको अच्छे से पकड़िए और उसको एकदम से कहते हैं ना कोर एरिया बना लीजिए, वहां से सवाल हिले नहीं। और बाकी जितना भी सेक्शन है ना उसको सपोर्टिंग एरिया में, क्योंकि आपको इस एग्जाम को क्रॉस करने के लिए सिलेबस को छोड़ना ही पड़ेगा। बिना छोड़े आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, यह संभव नहीं है। ये जब तक आप स्मार्टली और शार्पली अपने शेड्यूल को, स्टडी को प्लान नहीं करेंगे, ये एग्जाम नहीं निकल रहा है। क्लियर समझिए इस बात को। और इसके लिए आपको अपने ऑप्शनल में भी कुछ ऐसे सेक्शन है जो आपको परेशान करेगा, उसको एकदम साइड कर दीजिए। बिना उसके भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। 100 में आपको 90 नहीं लाना है। दूसरी बात और भी पेपर है, ये तो क्वालिफाइंग है, और भी पेपर है जहां पे ही आपका मेरिट जुड़ना है, तो यहां कितना दिमाग लगाओगे? ऑप्शनल पेपर 40 दिन का नहीं होता है एमसीक्यू का, तो यहां उसी सेक्शन पे आप पकड़ बनाइए जिस सेक्शन से ज्यादा सवाल आता है, जो थोड़ा कंफर्ट है, बाकी को जीएस के लेवल पे खींच दीजिए, तब भी वहां पे कुछ ना कुछ सवाल निकलेगा और क्वालिफाई करने की स्थिति में आएंगे। छोड़ना पड़ेगा ही, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपके पास इससे एक नया टॉप पूरा का पूरा नया सिलेबस है। मैक्सिमम वहां क्वेश्चन आप नंबर उठा सकते हैं। दूसरी तरफ एक और चीज है, जो पेपर 1 और 2 है, डीआई का सवाल है, वहां से आप, क्योंकि मेरिट तो वहीं बनना है, इससे तो पास करना है, तो इसको उतना ही प्रायोरिटी दीजिए, अदरवाइज उस पर असर पड़ेगा और एग्जाम के बाहर हो जाएंगे। सिंपल सा है। तो एग्जाम के बाहर नहीं होना है तो ऑप्शनल पेपर को एकदम से उसको शॉर्टलिस्ट कीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जिस भी सब्जेक्ट के अंदर हैं, हिस्ट्री का मैंने एक एग्जाम्पल बताया, और ऐसे अप्रोच करके आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, लेकिन बिना इसके अगर आप सोचोगे तो एकदम से नहीं हो सकता। यहां पे कोई भगवान उतर के मदद करने नहीं आ रहे, सिंपल सी बात है। मदद आपको करनी है और खुद से करनी है, तो उसके लिए खुद से ही स्ट्रैटेजी बनानी होगी, क्योंकि हर स्टूडेंट यूनिक होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान कर लीजिए, ठीक है। तो होपफुली की चीजें को आप समझ रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए, ठीक है।